क्रियान्तरा प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। हरिओम। आपको सेटअप से पता चल गया होगा कि आज मैं फ्रेश ये लेक्चर दे रहा हूं। सिंगापुर से मैं बोल रहा हूं। इस समय सिंगापुर में समय 7 बजे हुआ है सुबह के। तो ये पहले मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, हर शहर का अपना एक महत्व होता है, हर शहर का अपनी एक अनुभव होता है। थोड़े दिनों बाद वो अनुभव नॉर्मल लगने लगता है। शुरू में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन बाद में अनुभव सहज हो जाते हैं। लेकिन एक भीतर का अनुभव है, अपने अंतरात्मा में अनुभव है, जो जितना गहराई में जाते हो उतना वो दृढ़ होता है, उतना वो सॉलिड होता है, उतना वो स्थिर हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं विवेक चूड़ामणि की। श्लोक नंबर 360 से करना है आज हमने शुरू। तो हमने ऊंची उड़ान भरनी। असल में भरनी भी नहीं, हम स्वयं वही हैं। हम आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन अपने आप को दीन दरिद्र बेचारा मान के जिंदगी भर अस्त व्यस्त और पस्त रहते। तो जब अध्यात्म में आए हैं तो एक बात समझ लीजिए कि पूरी की पूरी जो जर्नी है वो इंट्रोवर्ट है। अपने अंतःकरण की गहराइयों में पहुंचने का एक जरिया है अध्यात्म, जो कभी ना कभी हमारी लाइफ में हमें सोचने को मजबूर करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई एम आई। ये रिमोट भी है तो इसका पर्पस, चश्मे का पर्पस है, ये आईपैड सामने है उसका पर्पस है। व्हाट इज माय पर्पस, मैं हूं किस लिए। रीजंस, कारण, स्वरूप, उसको समझना ही, जानना ही, अनुभव करना ही ज्ञान। तो सबसे पहला स्टेप होता है श्रवण, सुन। जो सुन लिया हो उस पर फिर मनन कर। मनन करना मीन्स रिफ्लेक्ट करना, सोचना, विचार करना। एंड सोच विचार के बाद जब बस जाए बात बस जिंदगी में, तो उसको जीवन में धारण करना, निधिध्यासन। शास्त्र हमें सहायता देते हैं श्रवण करने से। सुनना, सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, आज के जमाने में पढ़ना भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। श्रवण मीन्स सुनना प्लस पढ़ना, क्योंकि उन दिनों में श्रुति होती थी, सिर्फ सुनना होता। एंड देन कम्स द अनुभव। और अनुभव के बाद
व्यक्ति एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है जहां पे वो और परमात्मा में भेद नहीं रहता, वो वह नहीं रहता, वो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान आत्मस्वरूप आनंद में सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता है। उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, और कोई पर्पस नहीं, और कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ एक ही पर्पस है कि उस परमानंद आनंद स्वरूप स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। तो आज शुरू करते हैं हम श्लोक नंबर 360 से, और देखते हैं उसमें क्या हमारे लिए क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायन्यथालिं ह्यलिभावमृच्छति तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायन्यथालिं ह्यलिभावमृच्छति तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। Just as a cockroach giving up the attachment to all other actions, thinks intently on the Brahmara and becomes transformed into that worm, exactly in the same manner the yogi, meditating on the truth of the Paramatman, attains to it through his one-pointed devotion to that. जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते हुए क्रीड़ा भ्रमर स्वरूप हो जाता है, इसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्मा तत्व का चिंतन करते करते परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। तो बात है सिंपल, आपको सारी क्रियाओं को एक लक्ष्य के लिए लगाना। वो लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आत्मस्वरूप का ज्ञान। और ये पद्धति सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं, संसार के किसी भी विषय को प्राप्त करने के लिए आपको एक चित्त होना चाहिए, 100% कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी। आप कैजुअल कमिटमेंट नहीं कर सकते। आप अपनी वाइफ को नहीं कह सकते कि मैं 99% इससे कमिटेड हूं, 1% किसी और चीज से कमिटेड, से आपका हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते अपनी नौकरी से कि मैं 99% तो आपसे, 1% किसी और कंपनी के लिए काम करूंगा, नहीं हो सकता। श्रद्धा जो है वो पूरी 100%, और जिस दिन 100% श्रद्धा हो गई, you catapult into a different individual. सारी क्रियाओं को छोड़कर भ्रमर का ध्यान सिर्फ उस कैटरपिलर से को छोड़ के वो एक इन्फिनिट स्काई को छूना चाहता है, तो उसके लिए उसको सीधा ध्यान से बैठ के लगना पड़ेगा, एक निष्ठ होना पड़ेगा। तो विश्व शब्द है एक निष्ठा। एक निष्ठा का सिर्फ अध्यात्म से नहीं लेना देना। अब निष्ठा से पहले अनेक निष्ठ हो सकता है, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया, देन यू कांट चेंज, कीप ऑन चेंजिंग योर ओपिनियन। फ्लक्चुएट होने वाला व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, और वो कोई अचीव नहीं कर सकता लाइफ में। अपनी गाड़ी भी खरीदनी है, एक देखी, वो देखी, वो देखी, वो देखी, 10 दिन देखी, 20 दिन देखी, महीना देखी, उसके बाद यू हैव टू हैव वन एकनिष्ठ होना है। कुछ भी चीज करना चाहो, वैरायटी देख लो, लेकिन एक दिन तो एक निष्ठ होते हो। लड़के को लड़कियां दिखाई, ये दिखाई, वो दिखाई, वो दिखाई, वो एक निष्ठ ही नहीं हो पा, वो एक जगह जुड़ ही नहीं पा रहा, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। क्या कहेंगे उसको? यू मेकअप योर माइंड मैन, यू मेकअप योर माइंड।
जो मैं अंग्रेजी में बोलूं तो आपको सब ठीक लगता है, हिंदी में बोलूं तो लगता है कि ये कौन सा फंडाज हमें दिखा रहे। मैं अंग्रेजी में बोलूं कि मेक अप योर माइंड, टेक अ डिसीजन एंड परस्यू दैट डिसीजन, तो लगता है दिस इज ट्रू। मैं हिंदी में बोलूं कि आप एकनिष्ठ होकर उसी पूरी तरह से उस पर सजग हो जाइए, एकनिष्ठ होकर उसको पूरी तत्परता से कीजिए, तब ये वोकैबुलरी हमारे सर के ऊपर से निकलती, क्योंकि हम इस भाषा को इस्तेमाल कम करने लगे। तो एकनिष्ठ होने का हनुमान जी इसी का प्रतीक है। हनुमान जी जब पहली बार सीता जी से मिले तो उन्होंने कहा मेरी निष्ठा टूट गई। हनुमान जी पहली बार जब सीता जी से मिले पंचवटी में, कहते हैं मेरा कुल भ्रष्ट हो गया। सॉरी, उन्होंने कहा मेरा कुल मुझे मिल गया। मतलब क्या है, बंदर की प्रवृत्ति क्या होती है, जगह जगह भागना। लेकिन जब राम जी से मिले तो एकनिष्ठ हो गए, एक निष्ठा गई। अब राम के साथ सीता जी आ गई। तो जिस प्रकार आदमी को अपने जीवन में संसारिक समृद्धि, शक्ति, शांति के लिए एक निष्ठ बनना पड़ता है, उसी तरह से मनुष्य को भी अध्यात्म के लिए एक निष्ठता जरूरी। इसलिए इष्ट देव बोले गए हमारे यहाँ पे। इसलिए एक एक दंत दयावंत चार भुजाधारी बोला, एक दंत, दो नहीं, दो में डुअलिटी, दो में भेद है, दो में द्वेष है, दो में भेदभाव है। तो एक निष्ठ हो जाओ, परमात्मा के भाव को प्राप्त हो जाए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर श्लोक में कोई एक शब्द होता है जो बेड़ा पार कर सकता है। हर श्लोक में कोई ना कोई एक शब्द है जो आपको, जिसको हुक ऑन कर लो, एंकर कर लो, बेड़ा पार हो जाता। तो 361 में क्या है देखते हैं, श्लोक नंबर 361। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्त्वं न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्म विद्या ज्ञातव्यमायैरति शुद्ध बुद्धिभिः। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्त्वं न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमायैरति शुद्ध बुद्धिभिः। The truth of the Paramatman is extremely subtle and cannot be reached by the gross outgoing tendency of the mind. It is only accessible to noble souls with perfectly pure minds by means of samadhi brought on by an extraordinary fineness of the mental state. परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाला तत्सत्व पुरुष को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। सिंपल भी है, मुश्किल भी है। देखिए, दो तरह के आइडियाज हैं हमारे शास्त्रों में। कई जगह कहा गया कि अध्यात्म ज्ञान इतना सूक्ष्म है, जैसे इतना मुश्किल है जैसे जन्मों जन्मों के बाद ही आदमी को स्थिति बनता है। दूसरी तरफ ये भी बोला गया कि अध्यात्म ज्ञान ऐसे है जैसे रोज के पेटल्स को, फूल की पंखुड़ी को सुई से डालना, सुई से काटना। If you are prepared, then it's easy. If you are not prepared, it's a tough cookie to crack. If you are prepared for medicine, it's easy. If you are not prepared, it's tough cookie to crack. If you are prepared for engineering, any subject,
And preparation is the whole philosophy. In English they call it, in French they call it mise en place. Things in a right place. If it's in a right place, it's easy. So what is the preparation? Preparation is योग, धारणा, ध्यान, उपरत इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहला स्टेप है योग करो। योग मतलब फिजिकल योग भी करो, मेंटल योग भी करो। योग मैंने जुड़ जाओ, सत्संग करो। उस आइडिया से, जिस आइडिया से आपको जुड़ना है, उससे सत्संग करो। उन लोगों के साथ बैठो जो उस पर चर्चा करते, क्योंकि संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। तो उन लोगों के साथ हरि चर्चा करो, उन लोगों के साथ बैठो, खाओ पियो, उनके साथ समय बिताओ। मजाक मजाक में मैं कहता हूं हमेशा, अब 10 दिन बिल गेट्स के साथ रह लो, क्या हो जाएगा? अब 10 दिन क्वीन एलिजाबेथ के साथ रह लो, क्या हो जाएगा? 10 दिन बिन लादेन के साथ रह लो, क्या हो जाएगा? 10 दिन किसी गुरु महाराज संतों महापुरुषों के पास रह लो। इसलिए जो लोग गीता अकेडमी में आते हैं वो अनुभव करके बताते हैं कि 7-8 दिन, 8 दिन या महीना, 2 महीने, जितनी भी किसी की कैपेसिटी है, रहो, फील अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, आपकी सोचने की शक्ति, स्थिति बदल जाती है। तो प्रिपरेशन जो तो स्थूल है, स्थूल दृष्टि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, सूक्ष्म होना नहीं पड़ेगा। मैं कैजुअली नहीं हो सकता, प्लीज बार बार मैं कह रहा हूं, कैजुअल अप्रोच नहीं चले। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी उठे, कभी नहीं उठे, कभी सिंसियरिटी से किया, कभी नहीं किया, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। किसी दिन मेडिकल कॉलेज गए, किसी दिन नहीं गए, किसी दिन स्कूल गए, किसी दिन नहीं गए, किसी दिन होमवर्क किया, नहीं किया, दैट्स नॉट गोइंग टू लिफ्ट यू फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से मुक्ति के लिए आपको स्कूल के प्रति सिंसियर होना पड़ेगा। शास्त्र हमेशा कहते हैं, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी दृष्टि में चारों तरफ क्या दिखता है? अति सूक्ष्म है, जानना चाहिए, समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। और कहते हैं इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाला सत्पुरुष, शुद्ध बुद्धि बोला गया। ये जो तिगड़मबाज वाला बुद्धि है ना, जो मैनिपुलेटिव बुद्धि है, ये जो भय से दिखने वाली बुद्धि है, ये नहीं हो सकती। देखिए हमारे समाज में शुद्ध बुद्धि को स्टुपिडिटी बोल दिया गया, और जो तिगड़मबाज बुद्धि है, जो इसकी टोपी उसको पहनाना, उसका तगड़म उसको लगाना, उस बुद्धि को चतुर चालाक बुद्धि बोल दी। आई रिमेम्बर, बहुत साल पुरानी बात है कि मूवी आई थी कथा, सही परांजपे। देखिए, आई गिव यू लॉट्स ऑफ फिल्म एग्जांपल बिकॉज आई थिंक थ्रू फिल्म्स। मेरी जो साइकी में मूवीज बहुत है, क्योंकि बचपन में जो देखा वो दिमाग में ज्यादा बसा रहता है। तो मूवीज से मैंने पढ़ा, मूवीज से सीखा, इसलिए मेरी उदाहरणों में चलचित्र बहुत आ जाता, बट उसके अंदर जो आइडिया वो समझिए। तो मूवी आई थी कथा, सही परांजपे की, नसरुद्दीन शाह फारूक शेख थे। तो इससे ओल्ड स्टोरी का मॉडर्न वर्जन था। वो था कछुए खरगोश, कछुआ स्लो एंड स्टडी विन द रेस में था। कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है, ये सुनिए। बट उसका मॉडर्न वर्जन उसने दिया कि
एक दो दोस्त हैं, एक बड़ा चालाक है, चतुर है, मैनिपुलेटिव है, झूठ सच इधर उधर की बात करता है, और दूसरा है दृढ़ है, शांत है, डिसिप्लिन्ड है, गुड मैनरिज्म है, अच्छा बंदा है जैसे। लेकिन जो कथा उसमें बताया गया, उसमें सारा ये बताया गया जो जो अशुद्ध बुद्धि है, जो तिगड़मबाज वाला बुद्धि है, वो संसार में ज्यादा सफलता प्राप्त कर जाती है। जो जो धीर गंभीर सुधीर है, उसको संसार में कोई पूछता। तो जब ये मूवी देखी, छोटा था मैं, तो मैंने लगा ये तो गलत शिक्षा दे रहे हैं हमें, ये तो शिक्षा गलत दे रहे हैं। तो आज के समय में शुद्ध बुद्धि मानना, प्योर धीर गंभीर सुधीर होना, ये माना जाने लगा है कि हम अपनी लाइफ में you stupid हो गए। But the fact of the matter is, wherever you go, whatever you do in life, यदि तिगड़मबाज बुद्धि वाला आदमी, it's penny wise and pound foolish idea. It's a penny wise and pound foolish idea. अध्यात्म में, समाधि में, समाधि शब्द धी मैंने बुद्धि, समा मीन्स बैलेंस। तो वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि सम हो गई, स्टेबल हो गई, शांत हो गई, वो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है। तब जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसके दिमाग में तिगड़म, अब तिगड़मबाज बन जाओ, कर लो झूठ कपट, इधर कोई बात उधर, उधर की बात इधर, गॉसिप मंगूस बन जाओ, क्या होगा? अब पार्टी की शाम तो बन जाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर सड़क सड़के गल गल के अपनी वैल्यूज को खत्म कर दो। तो समाधि के लिए शुद्ध बुद्धि बहुत जरूरी है। सूक्ष्म वृत्ति को जानना चाहिए, अपने आप को उस परम से जोड़ने का और कोई तरीका नहीं। यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वामलं स्वात्मगुणं समृच्छति तथा मनसत्वरजस्तमोमलं ज्ञानेन सन्त्यज्य समेति तत्त्वम्। यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वामलं स्वात्मगुणं समृच्छति तथा मनसत्वरजस्तमोमलं ज्ञानेन सन्त्यज्य समेति तत्त्वम्। As gold purified by thorough heating on the fire gives up its impurities and attains to its own luster, so the mind through meditation gives up its impurities of sattva, rajas and tamas and attains to the reality of Brahman. जिस प्रकार अग्नि पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान द्वारा सत्व रज तम मूल मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त करता है। शास्त्र कहते हैं हम सब लोगों को आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए अपने आप को ज्ञान की अग्नि में जलाना पड़ेगा। जितना जलता है सोना उतना आता है निखार, हिम्मत ना हार, चल चला चल फकीरा चल चला चल। फिल्म का थॉट आ गया। जितना तपता है सोना उतना आता है निखार, चल चला चल फकीरा चल चला चल, हिम्मत ना हार। छोटे छोटे पांव है तेरे, लंबी लंबी राहें, लंबी राह है लेकिन हिम्मत ना हार। प्रेशर्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअलिटी में, बिजनेस में, प्रोफेशंस में, किसी भी क्षेत्र में आप लग जाओ, क्राइसिस आएंगे, इश्यूज आएंगे,
प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको सहजता से हैंडल करो या थोबड़ा सुझा के करो, दैट्स योर चॉइस, लेकिन आएंगे जो तो तपना, सत्व रज तमस के मल को त्यागना है। तो सोना जब अग्नि के ऊपर से निकलता है तो उसका जो मल है वो निकलता है। सो जब हम तप करते हैं, तपो भी क्षीण पापान, जब हम तपस करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो हमारे अंदर का जो मल है निकलता है। वो बिजनेस में भी लगता है, स्कूल में भी तप करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी कर लो, इवन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए तप करते, इवन भोग करने के लिए तप करना पड़ता है, भोग के लिए योग करना पड़ता है। मुझे बता रहे थे यहाँ पे कोई किस दुनिया के सबसे महंगे बैग्स में से एक गुच्ची का बैग, उसकी 20% 10% डिस्काउंट में कोई सेल निकली यहाँ पे कुछ सिंगापुर में, लाइन लगी हुई थी, लोग लाइन लगी हुई थी। क्यों? भोग के लिए भी क्या करना पड़ता है, नाम यश के लिए भी तपस करना पड़ता है। जब इंडिया में जीएसटी शुरू हुआ तो लोग पहले दिन, जिस दिन शुरू होना था शायद 1 जुलाई या 1 अगस्त को, लोग मॉलों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे कि पहली जीएसटी की स्टैंप हमें मिले। कुछ भी कर लीजिए लाइफ में, बिना तपस के कुछ नहीं होने वाला। तपोभिक्षिण, तो अध्यात्म जब तप की बात होती है तो तप क्या है, आप अपने मल को निर्मल कर रहे हो, मल को हटा दो। मल क्या? सत्व रजस तमस, अज्ञान, पैशन एंड इग्नोरेंस को हटा दो। तमस लेजीनेस है, रजस पैशन, सत्व नॉलेज, तीनों से ऊपर उठ। तमस रजस सत्व तीनों का गुण है, मिक्सचर है हम और आप। तो शांत होकर अपने आप को उस ज्ञान अग्नि में तपा दीजिए, शांत होकर अपने आप को उस ब्रह्म ज्ञान में तपा दीजिए। नाम रूप शरीर गुण दोष लाभ हानि सब के सब आपको बंधनों में डालने की कोशिश करेंगे, सबके सब आपको बंधनों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? उन बंधनों से मुक्त होने के लिए जुड़ना पड़ेगा, तो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। बहुत बार सुना है, सोना तपता है, सोना जितना आता है निकाल। लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। तप का मतलब है आप अपने आप को एक लक्ष्य लगाओ और उस ज्ञान अग्नि में अपने आप को पूरी तरह से स्वाहा करो। अगला श्लोक क्या कहता है? 366 देखते हैं। निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः। When the mind, thus purified by constant practice, is merged in Brahman, then Samadhi passes on from the Savikalpa to the Nirvikalpa stage and leads directly to the realization of the bliss of Brahman, the one without a second. Nirantara. जिस समय रात और दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में
लीन हो जाता है, उसी समय अद्वितीय ब्रह्मानंद एक रस अनुभव करने वाला वह निर्विकल्प समाधि में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। अभ्यास रात दिन, जिस समय दिन और रात निरंतर अभ्यास, सुबह सूटते ही अभ्यास। अभ्यास क्या है? नित्य अनित्य विवेक विचार जाप्य समेत समाधि विधान। अभ्यास क्या है कि विचार करो व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज टेम्पररी। अभ्यास करो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, नॉट इन माई लाइफ। जो इंपॉर्टेंट है उसको करो। कुछ शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंस होती है, कोई लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंस इतनी छोटी छोटी आती है कि हम लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। पानी लीक कर रहा है, गैस नहीं आई, बिजली, एसी काम नहीं कर रहा, मिक्सर काम नहीं कर रहा, चौकीदार को पैसे देने हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, टायर पंचर हो गया। दीज आर ऑल छोटे क्राइसिस है। और इस छोटे छोटे क्राइसिस में हम क्या हो जाते हैं? अस्त व्यस्त और पस्त हो जाते हैं। निरंतर सदा सनातन इसी छोटे छोटे क्राइसिस को लेके हम अपनी बड़े इश्यूज को भूल जाते हैं। गाड़ी वाले को चाबी देनी है, गाड़ी साफ करवानी है, प्रोविजन लाना है, सब्जी लानी है, टिकट बुक करानी है, टायर पंचर हो गया, पेट्रोल भरवाना है, बिजली का बिल देना, पानी का, इंटरनेट करना। ये सारी चीजों में हम इतने ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुके हैं कि लार्जर हायर नोबल विजन को हम पूरी तरह से इग्नोर मारा हुआ और उसको बाद में फ्यूचर टेंस में डाल दिया। अभ्यास तो कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किसका? छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने का। इसको इस टिकट के पीडीएफ निकालना है, टिकट को बनाना है, अगली फ्लाइट लेनी है, होटल बुक कराना है, अगला प्रोग्राम बनाना है। These are the sort of things जो सारी जिंदगी हमें भटकाए रखते हैं। और लार्जर विजन, और ये जब थोड़े से शॉर्ट टर्म गोल्स कम होते हैं तो लेट मी रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू चिल। दैट चिलिंग एटीट्यूड का मतलब है कि आपका लक्ष्य खत्म हो गया, विच इज ट्रू एक्चुअली। रियल चिल कब करोगे आप? जब आपके सारे पर्पसेस खत्म हो जाएंगे और लास्ट पर्पस है आपकी लाइफ का, वो है सपने से जागना। अब सपने से जागने के बाद सपने का पानी लीक हो रहा है, सपने में के घर का प्लम्बर को बुलाना है, सपने में गाड़ी ठीक करानी है। दीज आर ऑल रिडंडेंट वंस यू आर जागृत हो जाते। तो लक्ष्य बनाते तो हम हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे लक्ष्य, और उस पिद्दे पिद्दे छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने के चक्करों में हम सारी जिंदगी क्या कर देते हैं। तो जिस समय रात दिन आप अभ्यास करते हो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से मतलब स्वयं से जुड़ने के लिए। परमात्मा मतलब ये थोड़ी कहीं ऊपर हेवन में जाके उससे जुड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी चाइल्डिश आइडिया। तो हर समय उस अद्वितीय ब्रह्मानंद के रस में अनुभव करने लगे। वो कौन है जो मुझे चला रहा है, वो कौन है जो मुझे बुला रहा है, वो कौन है जो मुझे दिखा रहा है, वो कौन है जो सारी शक्तियों में विराजमान, वो कौन है जो अंदर बाहर सब जगह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप, वो कौन है जो सूर्य का भी आधार है। उस पे एक रस विचार करना, तब हम निर्विकल्प समाधि से सविकल्प समाधि तक पहुंचे। शब्द कह गए शंकराचार्य, लेकिन हमें समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। निर्विकल्प समाधि क्या है, सविकल्प समाधि।
अभी हमारे पास बहुत सारी डिजायर्स, और ये डिजायर्स आपको मुझको क्या करती हैं, बांधती हैं। इसे रामतीर्थ जी ने कहा मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। स्वामी रामतीर्थ जी का स्टेटमेंट है, मैन माइनस डिजायर इक्वल टू गॉड। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू यू। आप और मैं क्या है? मैन प्लस डिजायर। गॉड क्या है? मैन प्लस डिजायर, सॉरी गॉड प्लस डिजायर। सो इससे ऊपर उठने के लिए आपको मुझको निर्विकल्प समाधि से सविकल्प सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि है कि अभी एक या दो डिजायर बाकी, डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइज। अभी हमारे अंदर बहुत डिजायर है, अभी हमारे अंदर बहुत डिजायर है, तो नाम निर्विकल्प है, नाम सविकल्प है। अभी तो हमारा कोई विकल्प ही नहीं, अभी तो बहुत सारे विकल्पों में बैठे। लेकिन जब अध्यात्म की स्थिति पे पहुंचता है तो आदमी क्या करता है, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को श्रेड करता है, धीरे 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 मूल से निर्मूल करता है। एंड देन कम्स द स्टेज सविकल्प समाधि की। आप चारों तरफ परमात्मा देखते हो, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। आप चारों तरफ उसी परमात्मा का जलवा देखते, चारों तरफ उसी का जलजला देखते, उसी का स्वरूप देखते, उसी का रूप देखते। लेकिन अभी दो है, मैं और परमात्मा। लेकिन जहां दो नहीं रहते, सविकल्प की जगह निर्विकल्प हो जाता, फिर मैं भगवान को नहीं देखता, फिर मैं पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसलिए जो महापुरुष, संत, ज्ञानी, ध्यानी ये बोलते हैं कि सब तरफ भगवान रचा हुआ है, मैं चारों तरफ भगवान देखता हूँ, मैं पेड़ों में, पत्तों में, घर में, बाजार में, सब जगह उस आत्मस्वरूप को देखता हूँ। वो ये नहीं मैं कह रहा वो कम है, लेकिन वो अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त हुई। क्योंकि जब आदमी पूर्णता को प्राप्त हो जाए तो फिर वो दो नहीं रहते। तो समाधि में स्थित होने के लिए आपको शुरू में निर्विकल्प समाधि, शुरू में सविकल्प समाधि और बाद में निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना। एंड दैट्स द पर्पस वी आर वर्किंग। See you tomorrow, same time, same place. With this we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.